हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले हमने सेशनों में 3 से 4 सेशन में हमने पहले सेशन में मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस का डिस्कशन किया था। उसमें हमने सारा चीज़ वहाँ पर डिस्कशन, मार्किंग, कितने नंबर का शॉर्ट आते हैं, कितने नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, सारी की हमने डिटेल से चर्चा किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिएगा, सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर फर्स्ट क्लास में हमने जो आपका मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है जो आपका वास्तविक संख्या है, उसमें हमने वास्तविक संख्याओं की पहले सेशन में हमने क्या कराया था, उनकी परिभाषाएं, एग्जाम्पल और उनसे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी हमने डिटेल से चर्चा किए थे। फिर हमने सेकंड सेशन में आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में चर्चा किया था। वहाँ पर हमने उसका स्टेटमेंट और उसके एग्जाम्पल्स और उसके साथ साथ जो भी उसमें आए हुए क्वेश्चनों को भी हमने सॉल्व किया था। फिर थर्ड सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पलों को सॉल्व कराया था, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट सेशन में ही आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक, उसकी परिभाषाएं, एग्जाम्पल, अभ्यासकार, फिर उसके अंतर्गत जो भी आपके पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में जो आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देख करके अगर हम किसी चैप्टर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अच्छी तरह से लगाएंगे, तो वहां पर फिर हमें उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें वहां पर क्या होगा, रिवीजन करना होगा। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे और आपके नंबर भी 100 ऑफ 100 अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारी यूट्यूब चैनल पर साइंस और मैथ की क्लासें चलेंगी। तो जो भी आपके भाई बहन या मित्रगण जो भी हैं उनको साथ में लाइए और अपनी तैयारी को सही समय पर कंप्लीट करिए, क्योंकि सही समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाकर आप क्या करोगे, रिवीजन कर पाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर पाओगे और सारी चीजों को आप टाइम से कवर कर पाओगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास का चौथा सेशन है। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का, क्योंकि हमने पिछला का पूरा डिटेल से सारा चीज करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिएगा। आज हम जो कराने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 1.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये प्यारे बच्चों जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या के अगर हम गुणनखंड करें तो उनको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, और जो भी यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के बिना क्रम में बदले हुए क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है कि उनके सिवाय कोई और ना हो, यूनिक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने वहां पर उसको बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा। आइए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला हल क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में 5005 के हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चाहे तो रफकार में इसको 5005 के क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम यहां कर लेते हैं 5005 के हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो ये इकाई के अंक में क्या है, 5 है, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, ये 0 0, 5 एकन्नम 5। अब देखते हैं किससे कटेगा। तो देखिए ये 5 से 6 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 7 से कट जाएगा क्या, तो 7 से देखेंगे तो 7 से कट जाएगा। तो 7 एकन्नम 7, कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 8 से कटेगा नहीं, क्योंकि 8 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा 8 से विभाजित होना चाहिए। फिर 9 का विभाज्यता सभी के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या विभाजित हो जाए। अब देखते हैं 10 से होगा नहीं, क्योंकि 0 के अंतिम में 0 है नहीं है। तो अब देखते हैं 11 का। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग का अगर हम अंतर करें तो उनका अंतर 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। विषम स्थान हमारे क्या हो गए 4,
योग कर लिए, असम स्थानों का योग ऑलरेडी 4 है, तो 4 में माइनस करेंगे तो 0 हमें प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये 11 से विभाजित होगी, तो 11 से विभाजित करेंगे तो 11 का नाम 11, 11 3 33 और 13 आपकी अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगी, तो 13 का नाम कितना होगा 13। इस प्रकार से 5005 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड फैक्टर प्राप्त हो गए वो क्या प्राप्त हो गए, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे क्या हो जाएगा 13। यही आपका क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप चाहें तो रफ कार में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बोला था कि यहां आप चाहें तो ये आप चीजें क्या कर सकते हैं, रफ कार में कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर सिर्फ क्या करना था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 140 के हमें क्या करना है, 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल करना है। तो 140 के हम फैक्टर करते हैं, तो 140 के फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम साइड में करेंगे तो 140 के फैक्टर तो 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई के अंक में 0 है, 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 2 सत्ते 14 ये आपका 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 पंचे 10। अब 35 5 से कटेगा तो क्या होगा 5 सत्ते 35 और ये किससे कटेगा 7, अभाज्य संख्या है तो 7 ही से कटेगा। इस प्रकार से इसके फैक्टर जो हमें प्राप्त हो गए वो क्या प्राप्त हुए 2 गुणे 5 गुणे 7 प्राप्त हो गए। इनको चाहें तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 और गुणे क्या हो जाएगा 7, क्योंकि यही क्वेश्चन में बोला था कि आपको किस रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जब हमने आपको बेसिक बताया था तो वहां पर हमने बताया था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को प्रूव करने के लिए एक हमारा रिलेशन होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कशन बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते हैं। तो पहला दिया है 26 और 91 कि हमें पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो 26 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या होता है 2 गुणे 13, 13 दूनी क्या होता है 26 होता है। ठीक, फिर 91 का अगर हम करें तो 91 का क्या होता है 13 सत्ते 91, 7 गुणे कितना हो जाएगा 13 होगा, 13 सत्ते 91। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एचसीएफ वही संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। तो इनमें ऐसा देखिए 13 ही ऐसी दोनों में संख्याएं उभयनिष्ठ है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। हमने एचसीएफ की परिभाषा बताई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे तो वह हमारी क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। तो यहां पर 26 व 91 का एचसीएफ जो हमें प्राप्त हो गया वो क्या प्राप्त हो गया 13 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम जो हमें प्राप्त होगा वो क्या है, अब देखते हैं कि यहां पर हमारा क्या 2 का अधिकतम घात क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। ये हमारी कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक, तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो 2 की अधिकतम पावर कितना है 1 है, तो हम यहां वही लिखेंगे 2 की अधिकतम पावर 1 है। फिर देखें 13 यहां पर भी है, 13 यहां पर है तो एक ही बार 13 करेंगे, 7 एक ही बार आया तो 7 कर देंगे और गुणे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करा दें तो 7 दूनी 14 और गुणे कितना हो जाएगा 13, 13 चौको 52,
कितना हो जाएगा 5 13 का नम 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, तो 100 कितना हो गया 82। ठीक, अब हमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल प्रूव करना है कि उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इसमें हमें प्रूव करना है। तो चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन कौन सी दी थी, पहली संख्या आपकी क्या थी 26 और दूसरी संख्या क्या थी 91। उनका एचसीएफ कितना आया था 13 आया था, एलसीएम कितना आया था 182 आया था। अगर हम दोनों का गुणनफल कराएं या गुणा कराएं तो हमें दोनों संख्याएं बराबर में प्राप्त होना चाहिए, तो हम इनका गुणा करा देते हैं। तो इधर कराएंगे तो 13 दूनी 26, 2 आएगा, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 13 का नम 13 और 13 और 10 कितना हो जाएगा आपका 13 10 23 हो जाएगा। तो 23 66 हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है 26 और 91 का गुणा करा लेना। तो 26 और 91 का गुणा कराएंगे तो 1 6 आ जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा, फिर 9 और गुणे 6 करेंगे तो 9 6 के 54 होता है, 5 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो 6 और 4 2 6 3 और ये आपका 2, तो इसका गुणनफल कराने पर भी इसका कितना प्राप्त हो गया 23 66। अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल कराने पर भी 2366 और उधर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कराने पर भी 2366। इससे हमें ये प्रूफ होता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के क्या है बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का करना है इसी प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, चाहे तो आप यहां पर भी कर सकते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर दूसरे का क्या है 510 और 92। ठीक, तो इनको हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 510 का फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, फिर आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 5 5 10 2 12, तो 3 से कटेगा तो 3 अठे 24, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब ये सीधे 5 से कटेगा तो 5 का नम 5, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कटेगा तो 17 का नम 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 510 के जो फैक्टर प्राप्त हो गए वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हमें क्या करना है 92 के भी करना है। तो 92 के करेंगे तो 92 आपका 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक में 2 है, तो 2 से काटेंगे, 2 4 को 8, 1 बचेगा, 2 छंग 12। ठीक, फिर आप 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 का भाज्य संख्या है तो 23 से कटेगी तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार से इसका जो प्राप्त हो गया 2 गुणे 2 और गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इनका क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले एचसीएफ ज्ञात कर लें। एचसीएफ जो होगा 510 और 92 का वो कितना हो जाएगा। अब देखते हैं कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में मैच कर रही है। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करें। तो 2 ही एक ऐसी संख्या जो दोनों में मैच कर रही है, इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देंगे। और कोई संख्या है नहीं है तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 2 हो गया। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि 2 की अधिकतम संख्या, तो 2 अधिकतम कितनी बार आया 2 आया है, तो 2 की अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 3 एक ही बार आया है तो 3 को लिख देंगे। फिर आपका 5 एक ही बार आया है, फिर गुणे कितना हो जाएगा 17 भी एक बार आया है, गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस प्रकार से सभी को गुणनफल कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां पर हमें क्या करना है इनका गुणा करा देना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12 पंचे 60 गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा।
अब देखिए इसका 17 छक्का कितना होता है, छक्के 102, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 और एक जीरो है तो जीरो हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 जीरो जीरो, 23 दूनी कितना होगा 46, ठीक, कितना बचेगा 4, तो 4 ही आ जाएगा जीरो, क्योंकि इधर आपका जीरो है तो जीरो में गुणा कराएंगे जीरो, और हासिल हमारा क्या था 4, तो वो आ जाएगा 23 एकन्नम 23 हो जाएगा। तो 23,460 आपको प्राप्त हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, जो चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याएं, और दो संख्याएं आपकी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 510, यहाँ सूत्र लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, तो दो संख्याएं कौन सी हैं, एक 510 गुणे 92 और उनका एचसीएफ कितना आया है 2, एलसीएम कितना आया है 23,460। ठीक, अब इनका गुणा करा दीजिए, तो इधर कराएंगे तो ये कितना प्राप्त होगा 2 0 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 चर को 8 है कितना होगा 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46,920 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें इनका गुणा करा लेना है, तो 510 गुणे क्या करना है 92, तो 2 0 0, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10 और 9 का कराएंगे 9 0 0, 9 एकन्नम 9 और 9 पना कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 0 2 9 6 4, 46,920 यहाँ पर भी प्राप्त हो गया, तो 46,920 अर्थात देखिए यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के क्या है बराबर है। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होगा बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने दो क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ये आपका क्या है होमवर्क में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे का पहला हल क्या बोला है, 12, 15 व 21 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, और किस विधि से ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में भाग विधि का अप्लाई कर देते हैं, तो जो बच्चों क्वेश्चन में पूछा है उसी विधि को अप्लाई करेंगे तो आपकी मार्किंग नहीं कटेगी और आपका आंसर भी राइट होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, 12 के पहले फैक्टर कर ले, तो 12 के फैक्टर करेंगे, पहली संख्या 12 है तो क्या करना है, 12 के फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 3 कितना होता है 12। अब 15 के करना है तो 15 के करेंगे तो कितना होगा 2, 2 नहीं आएगा, 3 पचे कितना होता है 3 पचे 15। अब 21 के करेंगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर हम इनका एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ ऑफ 12, 15 व 21, तो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को विभाजित करेगी, तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन सभी को ऐसी संख्या 3 ही है जो तीनों को विभाजित करेगी। तो हमने बताया था कि एचसीएफ वही संख्या होती, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को या दी गई संख्याओं को विभाजित करे पूर्णतः। तो 3 इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ठीक है 12, 15 व 21। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 2 की अधिकतम घात कितनी है 2 है, और गुणे 3 की अधिकतम घात 1 है। यहाँ 3 की घात अधिकतम 1 है, 5 की अधिकतम घात इतनी है।
ठीक है, 1 है। फिर यहाँ पर 3 की अधिकतम घात 1 है, 7 की अधिकतम घात ये है। तो एलसीएम में क्या हुआ करता है कि कोई भी संख्या जो अधिकतम बार आई हो, तो यहाँ पर 2 अधिकतम बार कितनी बार आया 2, तो इसको हम 2 के पावर 2 लिख देंगे। फिर 3 तो सभी में आए, लेकिन अधिकतम कितनी बार आए 1 ही बार, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। फिर आपका 5 अधिकतम 1 ही बार आया है, फिर 7 भी 1 ही बार आया, सबको गुणनफल करा देना है, वही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो कितना होगा 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे कितना होगा 60, और 60 का 7 में गुणा कराएंगे तो 6 सत्ते कितना होगा 42, तो 420, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया, एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। एलसीएफ के लिए हमने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। तो यहाँ पर 3 संख्या है, तो तीनों को कौन संख्या विभाजित कर रही है 3, ठीक है, तीनों में मिल रही है। फिर एलसीएम में हमने ये बताया था कि अधिकतम, देखिए 2 कितनी बार आया 2 बार, 1 कितनी बार, 3 कितनी बार आया 1 ही बार आया। यहां पर देखें 3 कितनी बार आया 1 ही बार, 5 कितनी बार आया 1 ही बार आया। यहां पर देखेंगे तो 3 1 ही बार आया है, और कितना हो गया 7 1 ही बार आया है। अब जब हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 2 की अधिकतम पावर 2 है, तो हम 2 को रखेंगे। फिर 3 की अधिकतम पावर यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर तो हम 1 ही बार रखेंगे। 5 का भी अधिकतम पावर इतना है 1, और 7 का सबको गुणाफल करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 420, जो आपका एलसीएम होगा। कोई भी संख्या हो और उनके हम फैक्टर करें तो उसकी अधिकतम पावर को हमें लेना है। तो इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हो गया एलसीएम प्राप्त हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है आपका इसी में, अगला क्वेश्चन है 17, 23 व 29। अब इनको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। 17 एक अभाज्य संख्या, तो इसको फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो आपका कितना 1 गुणे कितना होगा 23 हो जाएगा। इसी प्रकार 29 भी एक अभाज्य संख्या, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। जब किसी का कोई संख्या विभाजित ना करे तो वह एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी को विभाजित करती है। तो इनमें एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, ठीक, क्योंकि एक ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों को क्या करेगी विभाजित करेगी। तो ठीक है, यहां पर तो इनका क्या हो जाएगा 17 23 व 29 का एचसीएफ जो आपका प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। अब एलसीएम की बात करें तो इनमें किसी अभाज्य संख्याओं के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो सीधे हमें क्या करा देना है गुणा करा देना है, और जो भी आपका गुणनफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका 17 गुणे 23 और गुणे कितना हो जाएगा 29। आप इसको गुणा कराएंगे और जो भी आपका प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, तो इसका गुणा करा लेते हैं। 17 गुणे 23, ये आपका क्या है 23 गुणे 29 हो जाएगा। ठीक, तो 17 3 कितना होगा 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होगा 39 हो जाएगा। फिर आपको 29 से गुणा करा देना, 9 एकम 9, 9 81 की 1 हासिल कितना हो जाएगा 8, 9 तिया 27, 27 8 कितना होगा 35 हो जाएगा। ठीक, फिर आपको क्या कराना 2, तो 2 एकम 2, 2 नाम कितना होगा 18 हासिल कितना हो जाएगा 1, और 2 3 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 3 और 8 5 13 की 3 हासिल 1, ठीक है, 7 3 10 1 11, तो कितना हो जाएगा आपका 11,339 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा। देखिए पहले हमने इसका गुणा करा दिया, तो 17 3 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 5 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा दिए तो 9 एकम 9, 9 81 की 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 8 कितना हो जाएगा 35। अब 2 का कराना तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 की 8 हासिल 1, 2 3 6 1 कितना हो गया 7। 9 को यहाँ से सबको जोड़ देना, 9 2 1 3, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 1 कितना हो जाएगा 11। तो आपका जो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा वो कितना 11,339।
ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम प्राप्त होगा। तो आइए इस तरीके से हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि 4th नंबर है एचसीएफ 306, 657 का जो दिया है वो 9 दिया है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना। तो हमने रिलेशन बताया था कि चौथे का हल कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब पहली संख्या क्या दी है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या आपकी क्या दी है 306, दूसरी संख्या क्या दी है आपका 657, और उनका एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब चाहे तो इसको काट दें तो ये आपका गुणे की संख्या भाग में चली आ जाएगी, तो एलसीएम बराबर जो होगा वो 306 और गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा 9। अब इससे चाहे तो आप काट दें इसको, तो देखिए काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, कितना बचेगा 3, और कितना बचेगा 3, तो आपका 9 तिया 27, 3 फिर 36 बन जाएगा, 9 चौको कितना हो जाएगा 36। अब आपको क्या करना है, क्या बचा 34 और गुणे कितना है 657, गुणा करा दीजिए। तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2, 4 छंग 24 24 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 3 सत्ते 21 2, 3 पचे 15 2 17 कितना आ जाएगा 1, 3 छंग 18 कितना हो जाएगा 1 19 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ देना, तो ये आपका 8 3 7 6 13 की 3 हासिल 1 9 2 11 1 कितना हो जाएगा 9 2 11 1 12 और कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। तो 22,338 जो आपको प्राप्त हो गया। तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः एलसीएम किसका 306 कामा 657 का जो प्राप्त हो गया 22,338, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कहीं भी आपको डाउट होता है क्वेश्चन में, कहीं भी प्रॉब्लम होती है बेसिक में, किसी भी प्रकार का, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स।